मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। चामुंडराय वैभव के 21वें भाग में आप सभी का स्वागत है। महाशिल्पी को अन्न निद्रा की सुधि ही नहीं थी, संसार का ध्यान ही नहीं रहा उन्हें। पूर्ण रूप से अपने कार्य में तल्लीन महाशिल्पी के साथ चामुंडैया एक सेवक की भांति कार्य करने लगे। इनके इस उत्साह के परिणाम स्वरूप महाशैल पर विशाल प्रांगण का निर्माण हुआ, जिसके मध्य में 40 हाथ ऊंचा, 24 हाथ चौड़ा तथा 40 हाथ वर्तुलाकार एक शिलाखंड बन गया। दूर से ही वो शिलाखंड देखकर जनसमूह अपना आश्चर्य प्रकट करने लगा। बाहुबली का निर्माण कार्य त्वरित गति से होते हुए देखकर भी कालला देवी के मन में बाहुबली भगवान के दर्शन की इच्छा उत्कट हो रही थी। नीलरागमणि के नेमि तीर्थंकर भगवान की अष्टविध अर्चना करके नित्य प्रति प्रार्थना करती थीं कि मूर्ति का निर्माण कार्य शीघ्र ही संपन्न हो। एक दिन कटवप्रगिरि के नेमि तीर्थंकर के जिनालय में पूजा करते लौटते समय कालला देवी ने नेमि चंद्राचार्य से भेंट की तथा कहा, पूज्यवर, लगता है कि बाहुबली विग्रह का निर्माण कार्य उतनी तीव्र गति से नहीं हो रहा है। मेरे स्वामी के दर्शन कब होंगे? भद्र, आतुरता से करने वाला कार्य नहीं है वो। शिला में प्राण भर देना कोई सामान्य कार्य थोड़े ही है। महाशिल्पी को देखिए, वो सदैव अपने कार्य में मग्न रहते हैं। अभी अभी विग्रह का वो शिलाखंड तैयार हो गया है। अभी कितने और दिन लगेंगे पूज्यवर? वो शिल्पी पर निर्भर है। अभी कम से कम 3-4 वर्ष तो लगेंगे ही। अभी भी 3-4 वर्ष? हाँ भद्रे, आपके एवं आपके पुत्र के मन में स्थापित बाहुबली की उस मूर्ति के निर्माण के लिए यदि शिल्पी अपना संपूर्ण जीवन अर्पित करेगा तो भी कम है। मुझे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा पूज्यवर। भद्रे, ये महाशिल्पी अद्वितीय कलाकार है। किसी के कहने से अथवा किसी के दबाव में आकर कार्य करने वाले नहीं हैं वो। शिल्प कला ही इनका प्राण है। उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। वो निस्संदेह आपकी कल्पना के बाहुबली भगवान की प्रतिमा का निर्माण करेंगे। इस कार्य के लिए उन्हें अवसर देना चाहिए ना भद्रे। आप शीघ्रता ना करें। जो आज्ञा पूज्यवर। मानसिक उद्वेग के कारण मैंने आपसे पूछा, क्षमा करें। कालला देवी ने दंडवत नमस्कार किया तो आचार्य ने आशीर्वाद दिया, सद्धर्म वृद्धिरस्तु। कालला देवी की ये आतुरता देखकर आचार्य को संतोष हुआ। महाशिल्पी ने शिलाखंड की पूजा की तथा उसकी ऊंचाई भर नसैनी बंधवा ली। अपने मनपसंद कुछ शिल्पियों को लेकर बाहुबली के रेखा चित्र के अनुसार कार्य प्रारंभ किया। शिलाखंड के सभी भागों पर एक साथ कार्य चलने लगा। प्रारंभ में महाशिल्पी मूर्ति के चरणपीठ की रचना करके चरणों की रचना करने लगे। चामुंडैया महाशिल्पी के इस कार्य को बड़ी ही उत्सुकता से देख रहे थे। वो पाषाण शिल्पी के अधीन था। उनकी इच्छा अनुसार पाषाण रूप धारण कर लेता था। शीघ्र ही पीठ पर 2 चरणों का निर्माण हो गया। महाशिल्पी उन चरणों में माथा टेककर फिर अपने कार्य में मग्न हो गए।
अन्य शिल्पी बाहुबली भगवान के विविध अंग उपांग खोदने में लगे थे। खिले हुए कमल के आकार का पीठ बन गया था। उसकी रचना देखकर नेमिचंद्राचार्य समेत आए चामुंडैया प्रसन्न हो गए। कमल की पंखुड़ियों के मध्य निर्मित चरण देखकर आचार्य आश्चर्यचकित हो गए। चामुंडैया ने ये समाचार अपनी माता एवं पत्नी को सुनाया तो वो भी देखने के लिए उत्सुक हो गए, किंतु महाशिल्पी ने निषेध कर दिया था। शिलाखंड के शिरोभाग में मस्तक की संरचना हो रही थी। अन्य भागों का पूर्व कार्य संपन्न होकर मूर्ति का स्वरूप स्पष्ट हो गया था। उसका अंतिम एवं सूक्ष्म कार्य मात्र शेष था। वो कार्य महाशिल्पी बाद में स्वयं करने का निर्णय ले चुके थे। चामुंडैया सदैव महाशिल्पी के समीप रहते थे। स्वयं महाशिल्पी बाहुबली के मस्तक के रचना कार्य में लगे। चतुर्थ काल के प्रथम मोक्षगामी प्रथम मन्मथ बाहुबली के सिर के घुंघराले केश महाशिल्पी के कला चातुर्य से उस शिला में स्पष्ट हो गए थे। घुंघराली केश राशि की रचना के लिए महाशिल्पी को महीनों समय लगा। उनका संयम, कार्य तत्परता से निर्मित केशों का सौंदर्य देखकर चामुंडैया हर्षित हो गए। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी अगले भाग में सुनेंगे। तब तक सभी को सादर जय जिनेंद्र।